ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो जनरली स्पेसिफिकली उन ट्रेडर्स के लिए है जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अब आपने मेरे ट्रेड्स देखे हो ना, तो जनरली मैं प्राइस एक्शन ही ट्रेड करता हूँ। मैं बहुत इंडिकेटर का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं कुछ इंडिकेटर्स ही यूज़ करता हूँ, वही सारे इंडिकेटर मैं बताऊँगा। एंड ये जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि होली ग्रेल वाली चीज़ है कि ये आपको आ गया तो ट्रेडिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी चलती रहेगी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करनी होती है। अब ये इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी सेटिंग्स आप कॉपी कर लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इंडिकेटर, जो भी सेटिंग्स मैं बताऊँगा, उसको आपने जाके बैक टेस्ट करना है बिफोर अप्लाइंग विद रियल मनी। एकदम से बड़ा पैसा नहीं डाल देना है कि मैंने बता दिया है या क्योंकि मैंने रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप रियल मान लो, ऐसा कुछ नहीं। जाके बैक टेस्ट करो, अगर वो आपके उस पर बैठता है, माइंड में बैठता है, तो ही आप उसको यूज़ करना। सिस्टम में भी बैठाने का ट्राई करना। मेरे हिसाब से अगर ये बेसिक इंडिकेटर्स आप सीख लो तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाता है इतने में, ठीक है। चलो, पहला जो अपन काम करेंगे, जिस इंडिकेटर पे काम करेंगे, देखो मेरे ये ना, यही सिर्फ इंडिकेटर, तो अगर आप सर्च करोगे ना किसी पे भी, अगर आप सर्च कर लो जाके, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। कम फाइनेंशियल्स तो नहीं, ये टेक्निकल जो कि इनबिल्ट होते हैं, इसके अंदर इनबिल्ट है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और ये कम्युनिटी जो कितने लोगों ने अपने इंडिकेटर्स बनाए होंगे। तो इतने इंडिकेटर अगर आप स्टडी करने लग जाओगे, हर एक चीज़ स्टडी करने लग जाओगे, तो आप तो फिर पैसा नहीं बनाओगे, आप सिर्फ पढ़ते ही चले जाओगे थ्योरी। आपका मेजर गोल ये है कि बेसिक इंडिकेटर्स आप सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करना सीख लो, तो आपका पैसा बनना चालू हो। मेन रीज़न आपका ये, मेन जो आपका रीज़न होना चाहिए इंडिकेटर को सीखने का, वो ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं एक बहुत उसमें बता देता हूँ कि जो लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। प्राइस एक्शन वाले इंडिकेटर जनरली अप्लाई नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में। प्राइस एक्शन वाले कहते हैं कि इंडिकेटर बेकार होता है, इंडिकेटर कहते हैं कि प्राइस एक्शन बेकार होता है। बट दोनों चीज़ें अगर आप कंबाइन कर दो तो आपके लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम बन के रेडी हो जाएगा। सिस्टम ट्रेडिंग के जो मैंने बात करी थी लास्ट टाइम, उसकी वीडियोस ऑलरेडी बनना चालू हो गई हैं। वो एक बार जब पूरी रेडी हो जाएंगी, मैं उनको शेड्यूल कर दूंगा सारी, तो वो आपको सारी मिलती रहेंगी किस तरीके से आपने बनाना है वो सिस्टम अपना। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाई हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हैं, तो वो आपको दिख जाएंगे। चलो अभी उसकी बात नहीं करते हैं, इस वीडियो पे आते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं यूज़ करता हूँ RSI, ठीक है। अब RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपका मोमेंटम इंडिकेटर होता है। अब इसके बारे में अगर पढ़ना है ना बहुत डिटेल में, अगर आप थ्योरी वाले बंदे हो, मैं थ्योरी वाला बंदा नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, तो आप जाके सिंपली इसको, उसकी इन्वेस्टोपीडिया बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने इन्हीं से सीखा था, तो आप जाके इसमें पढ़ सकते हो बहुत डीप में। मैं नहीं इतना डिटेल करता, मैं ये काम कैसे करेगा मैं वो ज़रूर बता सकता हूँ आप। तो इनपुट्स क्या रहेंगे, सेटिंग्स, क्योंकि मैंने वीडियो में भी लिखा हुआ है, थंबनेल में भी मेंशन्ड है कि मैं सेटिंग्स भी बताऊंगा, तो मैं सेटिंग्स बताता हूँ। कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है आपने, डिफ़ॉल्ट रखना है यहाँ पे, कोई भी सेटिंग चेंज नहीं है। RSI लेंथ रहेगी 14, MA टाइप आपका SMA ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। 14 की रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं चेंज करना है। स्टाइल में आकर के ये जो नंबर्स हैं, अब इसको आप थोड़ा डीप में समझने का ट्राई करना। जनरली लोग कहते हैं कि 70 के ऊपर जब होता है तो वो ओवरबॉट होता है, और 30 के नीचे होता है तो वो ओवरसोल्ड होता है। बट ये एक थप्पा लगा देना कि यही होता है, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। कुछ स्टॉक्स में हो सकता है 60 के ऊपर भी RSI की वैल्यू निकलती हो तो वो ओवरबॉट हो जाता हो, और कुछ स्टॉक्स में ऐसा भी हो सकता है कि 80 के ऊपर निकले तब जा कर के वो ओवरबॉट हो। तो वो चीज़ डिपेंड करता है बैक टेस्ट पे एंड योर एसेट क्लास, जो एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई वैल्यू लगा लो। जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ वो, वैसे तो मेरी 70-30 ही रहती है, मैं इसके नीचे जाता नहीं, क्योंकि मेरा जो देखने का तरीका है RSI में, मैं सिर्फ डाइवर्जेंस देखता हूँ। डाइवर्जेंस क्या होती है वो भी देख लेते हैं आज। डाइवर्जेंस अगर आप देखो ना, सबसे पहले डाइवर्जेंस आपको देखनी है हायर टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम ज़रूर करेगी, लेकिन आप उतना मोमेंटम नहीं कैच कर पाओगे। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, जब प्राइस आपका हायर हाई बना रहा हो, दो तरीके की डाइवर्जेंस होती है, एक बुलिश डाइवर्जेंस, एक बेयरिश डाइवर्जेंस। जब पहले बेयरिश डाइवर्जेंस सीख लेते हैं, जैसे प्राइस हायर हाई बना रहा है बट RSI में लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ अ बेयरिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में तो ऊपर की तरफ निकल रहा है मार्केट, बट मोमेंटम लॉस हो रहा है। तो मार्केट उस मोमेंटम को
क्योंकि लॉस हो रहा है, तो इसमें मोमेंटम को कॉम्पनसेट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। अब इसका एग्जांपल लाइव आप अगर देखो तो मैंने जा कर के इलेक्शन के पहले जो वीडियो डाली थी, इलेक्शन मार्केट के पहले मार्केट एनालिसिस डाला था, उस पर जाके देखना, मैंने लाइव आपको बताया था कि जब लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि मार्केट शूट करेगा, मैंने आपको विद रीज़न बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। कब आएगा मुझे नहीं पता, वो एक ही दिन में आ गया, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा होता तो मैंने भी अच्छा पैसा उसमें बनाया होता। खैर मैंने पैसा बना लिया था सिस्टमेटिक, वो मेजर गोल नहीं है। मेजर गोल ये है कि अगर आपको एक्चुअली में अभी के सिनेरियो में चेक करना है, जाके इलेक्शन का मार्केट देखना डेली टाइम फ्रेम में, इवन वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। या एक काम करना ना, मैं वो मार्केट एनालिसिस की वीडियो नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे, उसको जाके देख लेना, उसमें मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पहली तो बेयरिश डाइवर्जेंस होगी, दूसरी डाइवर्जेंस जो होगी वो होगी बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होगा एंड इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। दिस इज योर बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी कॉम्पनसेट कर लेना यार, लेकिन समझ में आ रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बारे में और डीप में पढ़ना है तो जाके ना थ्योरी में पढ़ सकते हो। इन्वेस्टोपीडिया मेरे लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट है, मैं इसी से सारी थ्योरी सीखता हूँ। अदरवाइज़ आप यूज़ कर सकते हो ज़ीरोधा का वेरसिटी, उसमें जनरली ऑप्शंस का बहुत अच्छा है, बट यूज़ करने को उसमें भी मिल जाएगा। मैंने इससे पढ़ा था, तो आप जाके देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। एक डाइवर्जेंस और होती है हिडन डाइवर्जेंस, जो कि मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप जाके पढ़ सकते हो। उसमें बेसिकली प्राइस में मोमेंटम प्राइस में एक साइड पे मोमेंटम आ रहा होता है, इंडिकेटर आपका स्टेबल हो जाता है, एक ही जगह पे वो डोल रहा होता है, तो वहाँ पे ये दिस इज़ फॉर दोस्त की जिनको एकदम ही RSI बेस्ड करना है। मैं इतना नहीं हिडन डाइवर्जेंस देखता, मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, बट दिस वर्क्स, क्योंकि मैं मेजरली प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं इतना यूज़ नहीं करता। एक नॉर्मल मैं एग्जांपल आपको ना दिखा देता हूँ, बाकी बेस्ट एग्जांपल तो आप इलेक्शन का मार्केट देखना, बहुत अच्छा काम करा है उस दिन। तो जल्दी से ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे। ओके, मैंने 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर में भी अच्छा दिख जाता है क्लियरली। ओके, ये देखो, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो, दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ हिडन डाइवर्जेंस, ये आप बुलिश डाइवर्जेंस भी कह सकते हो उसको। देखो, प्राइस ने क्या किया, प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया, लोअर हाइज बनाया, लेकिन इसने हायर हाइज बनाया। ये देखो, इसको ना जनरली इस तरीके से मार्क कर सकते हो आप, ट्रेंड लाइन का यूज़ करके आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हो। ये देखो, स्टेबल है। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ हिडन डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस है एंड प्राइस शूट अप कर गया बहुत क्रेजी तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपका बेयरिश डाइवर्जेंस हो जाता है। तो इसमें डीप में अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो, यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये इंडिकेटर को स्टडी करो। मेरा ये मेन पर्पज़ ये वीडियो बनाने का ये कि ये अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है आपको, तो ये इंडिकेटर स्टडी कर सकते हो आप, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सेकेंड इंडिकेटर की बात करते हैं, पहले ये हटा देते हैं क्योंकि अपना काम ये हो चुका है। सेकेंड इंडिकेटर की जो बात करेंगे वो होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो आप, मैं लेकिन एक्सपोनेंशियल ज़्यादा बेटर यूज़ करता हूँ। अगेन थ्योरी पढ़नी है, इन्वेस्टोपीडिया में जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं जनरली 21 यूज़ करता हूँ फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, मूविंग एवरेज इज़ बेसिकली जो आपके डायनामिक रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आप ऐसे मार्क करते हो कि यार इस लेवल पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हुआ है, ब्रेक करेगा तो मूवमेंट आएगा। एक होता है कि यार आप डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह मूव करते हो या डायनामिक सपोर्ट की तरह मार्क करते हो। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड चल रहा है, देखो कितना अच्छा सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, कितना अच्छा सपोर्ट लिया, फिर वापस आया एंड होल्ड कर गया। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट किया, वापस सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट किया, वापस एंड स्टेबलाइज, फिर अगेन देखो। तो दीज वर्क एज डायनामिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। अब मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी। मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं एक मूविंग एवरेज कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम या मे बी 4 आवर टाइम फ्रेम, जब मैं प्रॉपर एनालिसिस कर रहा होता हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी होगा मार्केट एनालिसिस की तो देखा होगा, उसमें मैं मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में जनरली मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे, मैं कैसे यूज़ करता हूँ एक हैक भी बता देता हूँ, क्योंकि आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में 2 से ज़्यादा इंडिकेटर अब नहीं लगा सकते। तो एक मूविंग एवरेज ही लगा पाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे तो वो एरर दे देगा। तो आपने यूज़ क्या करना है, मूविंग एवरेज रिबन यूज़ करना है। मैं यही यूज़ करता हूँ। तो ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो ना, ये मेरी ट्रेडिंग या मेरी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें आप देखोगे ये चीज़।
कौन कौन से हैं? 20, 50, 100 एंड 200। पूछो कि क्यों? तो 20 मूविंग एवरेज, इसको 21 भी कर सकते हो आप, 18 भी कर सकते हो। मैं 21 या फिर 21 जनरली मैं यूज़ करता हूँ। 21 मूविंग एवरेज आपका इंट्राडे बेस के लिए बहुत अच्छा होता है। या जो ट्रेंड के बाउंस नहीं करता है प्राइस, कि जो आपके ये इस तरीके से प्राइस बनता है, इस तरीके से चलता है यूँ करके, तो जनरली आप देखोगे ना, तो ये जो मूविंग एवरेज इस तरीके से आ रहा होता है, ये 20 मूविंग एवरेज होता है जनरली, आप देखोगे। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज एंड 100 मूविंग एवरेज आज थोड़ा सा डीप पुल बैक जो लेता है। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज क्या हो गया? 20 या 21 शॉर्टर पुल बैक्स के लिए, छोटे छोटे पुल बैक्स के लिए, या इसको आप कह सकते हो सर्फ कर रहा होता है प्राइस यहाँ पे, इस तरीके से यूँ सर्फ कर रहा होता है। आप और अच्छा ट्रेंड देखोगे कहीं पे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इस पे प्राइस ना पूरा सर्फ करता है। और जब भी 20 मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है, और ये सारे मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाते हैं, तो आप देखो मार्केट साइडवेज हो जाता है। सी क्लियर, देखो ये देखो कितना प्यारा मूव कर रहा है। तो मैं जनरली यही मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, जितने मैंने अभी तक आपको बताए हैं। अब किस लिए मूव करता हूँ ये मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक अप ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं। अप ट्रेंड के एग्जांपल में 20 मूविंग एवरेज शॉर्ट पुल बैक, छोटे छोटे पुल बैक जो आएंगे, वहाँ पे आप जनरली देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज का है। थोड़े से डीप पुल बैक आ सकते हैं 50 to 100 तक। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज से बाउंस कर सकता है प्राइस जनरली, 100 से भी बाउंस करता है कभी कभार। तो वो अब डिपेंड करेगा एसेट क्लास पे, कौन सा एसेट क्लास आप ट्रेड कर रहे हो। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि एसेट क्लास एक पकड़ो, उसको पहले मास्टर करने का ट्राई करो, उसके मूवमेंट समझने का ट्राई करो, फिर उसके बाद दूसरी एसेट क्लास पकड़ना। एंड 200 मूविंग एवरेज इज़ अ लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड हमारा डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चल रहा है, तो मेरा 200 मूविंग एवरेज यहाँ है। अब एक एंटिसिपेशन में ले सकता हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो मे भी मुझे गोल्ड एक 2154 तक दिख सकता है अभी के मूविंग एवरेज के हिसाब से। ये डीप करेक्शन होता है। एंड जनरली लोग ये भी कहते हैं कि अगर मार्केट आपका बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आपका बल्क बाइंग जोन होता है। दिस इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर आप पढ़ोगे इसको तो ये आपको समझ में आएगा कि इसके नीचे जब भी निकलता है दिस इज़ अ बल्क बाइंग जोन। एग्जांपल एक क्लियर कट मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, बाकी भी आप देख सकते हो। दिस इज़ अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड मूव। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकेंड हो गया, पहला हमारा था RSI, सेकेंड हो गया हमारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ। एक्सपोनेंशियल आप ट्राई करो, इट वर्क्स प्रिटी गुड। थर्ड इंडिकेटर जो कि उनके लिए है स्पेसिफिकली, जो लोग SMC वगैरह ट्रेड करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करते हैं या ICT वगैरह ट्रेड करते हैं, तो सबसे बढ़िया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का लक्स एल्गो का इंडिकेटर है। मैं इनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो लोग नहीं मार्क कर पाते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, वो ये सिंपल से इस इंडिकेटर पे क्लिक कर सकते हैं एंड ये आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर सब कुछ मार्क करके दे देगा। आप इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हो। बहुत लोग ट्रेड इसके बेस पे करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप SMC कर रहे हो तो सीखने का ट्राई करो। ये इंडिकेटर आपको शुरू में हेल्प कर सकता है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभार, क्योंकि देखो ये इंडिकेटर्स हैं यार, हर इंडिकेटर में कहीं ना कहीं ग्लिच होता ज़रूर है। तो वो आपके जब पैसा लगाओगे ना, और जब वो ड्रॉडाउन दे रहा होगा, जब पैसा बन रहा होगा तो नहीं आपको लगेगा, जब वो ड्रॉडाउन फेज़ में आएगा ना तब आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी इंडिकेटर यूज़ करो तो उसको होली ग्रेल मत समझ लो, उसको प्राइस एक्शन और अपनी नॉलेज के साथ कंबाइन करके यूज़ करो। अब ये चीज़ एल्गो ट्रेडिंग वाले पे डिपेंड नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग वाले अपना प्रॉपर एल्गो बनाने पे, जो लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो एल्गो पे ही ध्यान दें, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मेरी वही एक एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ अभी। और एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, एल्गो ट्रेडिंग पे वीडियो चाहिए क्या, तो अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं एल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से आगे प्लान कर रहा हूँ वो मैं वीडियो ले आऊँगा उसके लिए। तो थर्ड इंडिकेटर ये हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एक्चुअली मैं ये लास्ट में रख सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ ये, बट क्योंकि हेल्पफुल है इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ। सेकेंड इंडिकेटर, बहुत बार आपने मेरे चार्ट्स पे देखा होगा ये इंडिकेटर, विच इज़ इम्बैलेंस। ठीक है, अगेन ये SMC ICT वालों के लिए, इम्बैलेंस मार्क करने के लिए। जिन लोगों को इम्बैलेंस नहीं पता, मैं बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। आपने 3 कैंडल का पेयर पकड़ना होता है। ठीक है, 3 कैंडल का पेयर पकड़ना होता है, जिसमें ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई। ठीक है, और ये वाली जब कैंडल के बीच में, ये वाली कैंडल सेंटर की है एंड ये वाली कैंडल थर्ड कैंडल है, तो अब इस कैंडल का लो एंड इस कैंडल का हाई
ये आपस में देखो, ये जो जो गैप है ना बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। इसको इम्बैलेंस बोल सकते हो आप, इसको इनएफिशिएंसी बोल सकते हो मार्केट में, इसको आप फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हो। अब समझ में आ गया जो इंस्टाग्राम पे इतना लोग एफ वी जी कर रहे होते हैं, क्या मतलब होता है उसका? सिंपल सा मतलब होता है। अब इसको मार्क करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, वो जब मैं एसएमसी की सीरीज़ लाऊंगा उसमें सिखा दूंगा किस तरीके से मार्क करते हैं। बट ये इम्बैलेंस मार्क करने का आपका तरीका है। तो देखो ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इम्बैलेंसेस को मार्क कर देता है ऑटोमेटिक। तो बेयरिश जितने भी इम्बैलेंस होते हैं वो रेड है, बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश इम्बैलेंस जितने भी हैं वो ग्रीन है। ठीक है, कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या जब भी एसएमसी की सीरीज़ लाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए जो प्रॉपर एसएमसी या आईसीटी करते हैं। मेनली मेरी जो ऑडियंस है वो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग ही करती है, एसएमसी बहुत कम लोग करते हैं जितना मेरे पास डेटा आया हुआ है। तो उनके लिए उनके लिए जो मैं अब इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग वाले दो आरएसआई और मूविंग एवरेज तो बेस्ट हैं। मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो आपको सोच के थोड़ा सा लगेगा, मैं यूज़ करता हूँ एवरेज ट्रू रेंज। ये मेरे हर एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, हर एक जो भी मैं चार्ट में हूँगा, आप हर एक चार्ट में देखोगे ATR ज़रूर से लगा होगा। ATR इज़ अ बेस्ट इंडिकेटर, मतलब मेरे हिसाब से ना सबसे बेस्ट इंडिकेटर अगर कोई है पूरी ट्रेडिंग में तो वो ATR है। लेकिन अब ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई भी बेस्ट बोल दे या कुछ भी बोल दो, मेरे लिए वो बेस्ट काम करता है। क्योंकि देखो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, बेसिकली ATR 14 का मतलब क्या होता है? ATR 14 आपकी प्रीवियस, जैसे ये कैंडल है तो इसकी प्रीवियस जितनी भी 14 कैंडल्स हैं, क्योंकि 14 मैंने इनपुट लिया हुआ है, प्रीवियस 14 कैंडल्स को लेकर के वो एवरेज वॉलेटिलिटी बताता है आपको कि कितनी वॉलेटिलिटी है। अब इसका कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, देखो मार्केट वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है। अब इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन है भाई, ठीक है, ये कोई अजीब सा फॉर्मूला है, जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी होंगी उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, मैं नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना है इतना। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं इतना नहीं पढ़ रहा, मेरे को इसका यूज़ केस पता है कैसे करना है। तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सपोज़ करो ये बड़ी कैंडल देख के मैंने शॉर्ट करा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, चलो डेली हटा देते हैं, 4 आवर में कर लेते हैं, ठीक है। 4 आवर में मैंने लेट्स से कि ये बड़ी कैंडल देख के मैंने बाय किया हुआ है। बाय मत कर लेना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हर बड़ी कैंडल पे बाय या सेल नहीं करना होता है, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो इस पे ATR की वैल्यू आप अगर देखोगे यहाँ पे नोटिस करना, तो इट इज़ 12.08। तो अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अपना इंडिकेटर, यहाँ पे अपना पोजीशन जो अपना टूल होता है वो लगाया, एंड मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डालता हूँ। तो अब क्या होगा ना, अगर वॉलेटिलिटी, अभी तो वॉलेटिलिटी कम है, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ये मेरा स्टॉप लॉस पंच करके निकल जाएगा ऊपर, जो जनरली मेरे साथ स्टार्टिंग फेज़ में बहुत हुआ है। तो क्या कर सकते हो आप, इसमें आप इंडिकेटर 1 टाइम ATR आप ऐड कर सकते हो। तो अभी स्टॉप लॉस कितना है 16 का, अब आप ऐड कर सकते हो इसमें, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब आपकी मार्केट वॉलेटिलिटी को भी ये कंसिडर कर लेगा कि अगर बहुत नीचे एकदम से आ गया तो ऐसा नहीं है कि वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस कट जाए। जो लोग बिगनर्स हैं उनको ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा होगा, क्योंकि जब आप एक्चुअली में स्टॉप लॉस कटवाओगे अपने, तब जाके आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा गुस्से वाला पीरियड होता है वो, जब आपका स्टॉप लॉस कट होकर वापस टारगेट होता है। तो उससे बचने के लिए ATR बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसको आप अपने रेडार पे रखो, इसको स्टडी करो, चार्ट्स पे लगाओ, बैक टेस्ट करो, और एक जैसे मैंने उसमें बताया था आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा हर एक चीज़ का, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही। तो ATR बहुत अच्छा काम करता है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको अपनी ट्रेडिंग में, और आप यूज़ करके देखो, हो सकता है आपके लिए भी बहुत अच्छा काम है। तो ये बेसिक 5 इंडिकेटर थे, कोई कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं बताया इसमें, कोई चॉप वगैरह कोई कुछ नहीं बताया। एक इंडिकेटर स्टोकेस्टिक आप लगा हुआ देख रहे हो, ये भी मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, बट मेजर जो है वो 5 इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ। उसमें से भी मैंने प्रायोरिटी वाइज आपको बताया, सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ ATR को। तो अगर मैं एक बार और प्रायोरिटी आपको बता दूँ तो मेरी ट्रेडिंग में किस तरीके से रहती है, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ATR, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ इम्बैलेंस, ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज, और ये मूविंग एवरेज भी कौन सा मैंने बताया आपको, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद मेरा रहता है RSI, उसके बाद मेरा रहता है SMC जो कि लक्स वैल्यू होगा। यही 5 इंडिकेटर मैंने बताए, ईजिली ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, जाके स्टडी करो, इनको पढ़ो, अगर थ्योरी पढ़नी है जाके पढ़ो, इन सोर्स भी मैंने बता दिया है। और RSI वाला जो मैंने डाइवर्जेंस के लिए बताया है उसका लाइव एग्जांपल मैंने दिया है मार्केट एनालिसिस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाके देखना, स्टडी करो,
बाकी कोई और वीडियो के से रिलेटेड सजेशन हो, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हो या कोई नई वीडियो के लिए भी हो, तो उसका टॉपिक बता सकते हो। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस शेड्यूल करके रखी हुई हैं, बट कोई भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है, जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आप भी बता सकते हो मुझे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप डाल सकते हो। मैं उस पर, अगर मेरे को वो चीज़ आती होगी तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली ये डलने के बाद कल नेक्स्ट डे आ जाएगी। तो सी यू अगेन, और ध्यान से इन चीज़ों को स्टडी करना, बैक टेस्ट करना। ऐसा नहीं कि एकदम से अप्लाई करने लग जाओ, बैक टेस्ट ज़रूर से कर लेना अपने साइके में बैठाने के लिए, ठीक है। तो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.